वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। पिछली वीडियो में हमने एक प्रोडक्ट तो देख लिया है डेल का, जिससे हमने डॉट प्रोडक्ट को डाइवर्जेंस कहा था। अब इस वीडियो में हम डेल के दूसरे प्रोडक्ट को देखेंगे कि वो किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह बनाएगा, और उसको हम कर्ल का नाम दे रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास डेल ऑपरेटर है वो एक वेक्टर ऑपरेटर है। It behaves like a vector, it acts like a vector। और अगर हम इसको किसी वेक्टर v के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आना चाहिए। सेम उसी वे में जिस तरह हमने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखा था, इसमें भी वही होगा। हम जो है डायरेक्शंस ऊपर लिख देंगे x, y एंड z, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर के कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स। जिस तरह से हम ऑर्डिनरी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सेम उसी वे में हम जो है कर्ल को कंप्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x पार्शियल वी जेड ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी वाई ओवर पार्शियल जेड, प्लस इन वाई डायरेक्शन हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी इसकी, पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल जेड माइनस पार्शियल वी जेड ओवर पार्शियल एक्स, और साथ इसके तीसरी टर्म आ जाएगी इन जेड डायरेक्शन जो कि होगी पार्शियल वी वाई बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल वी एक्स बाय पार्शियल वाई। अच्छा, अब ये देखें कि ये हमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में बहुत इजी लग रहा है कि सिंपल हम जैसे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वैसे हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है। जब हम अपनी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम 3D कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी को जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में शिफ्ट करेंगे तब हमारे पास ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। डेल भी चेंज होगा, कर्ल भी चेंज होगा, डाइवर्जेंस भी चेंज होगी, ये सारी चीज़ें चेंज होगी अकॉर्डिंगली। वो अभी की कहानी नहीं है, ये अभी इजी है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको आगे का थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आगे क्या होगा। वो हम कंप्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो जस्ट आपको बता दिया जाएगा कि वो किस तरह के दिखते हैं, क्योंकि उन्हें हमें याद नहीं करना होता। वो लेंथी फार्मूलाज हैं, हमें फार्मूला शीट दे दी जाती है जिसमें वो लिखे होते हैं, और जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की है उसके आखिरी 2 पेजेस जो होंगे, 2 या 3, उनमें अगर आप देखें तो आपको फार्मूला शीट नज़र आएगी जिसमें आपके पास सारे फार्मूलाज होंगे जो पूरी बुक में यूज़ होते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड जो है इस बुक के लिए फार्मूला शीट वो आपको दे दी जाती है, और हम उसके ज़रिए फिर चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। बाकी मज़ीद हम देखेंगे कि जो डेल है या फिर डाइवर्जेंस है और कर्ल है, ये दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसी नज़र आती हैं जब हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को सीख लेंगे। तो अच्छा, अब हमने ये जो है कर्ल कंप्यूट कर लिया है इन 3D। अब ये कर्ल हमें बताता क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अच्छा, ये जो जिस तरह डाइवर्जेंस जो है वो हमने कहा था कि किसी पॉइंट से कोई चीज़ कितनी डाइवर्ज हो रही है, और वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है या नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो वो उस पॉइंट से चीज़ निकल रही है, अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो उस पॉइंट में वो चीज़ जा रही है। इसी तरह जो कर्ल है ये हमें बताता है कि जो हमारा वेक्टर v है वो किसी पॉइंट के अराउंड कितना घुमाव खाता है, कितना घूमता है। सो लेट्स से कि ये हमारे पास z डायरेक्शन है और ये हमारे पास जो है x और y प्लेन है। तो जो डाइवर्जेंस होगी वो एक्चुअली हमें बताएगी कि ये वेक्टर कितना घुमाव घूम रहा है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक्चुअली हमें ये चीज़ बताता है। अब ये जो मैं
करली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्चुअली इन एक्स वाई प्लेन है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हमें जो कर्ल है वो बता रहा है कि कोई भी वेक्टर कितना घूम रहा है किसी एक पॉइंट के अराउंड। ठीक है, इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप एक टब में या बाल्टी में पानी डालें और अपने हाथ से उसको घुमाएं और तेज़ी से घुमा के उसको छोड़ दें, तो आप देखें पानी घूमता रहता है। तो वो क्या हो रहा है, वो कर्ल हो रहा है एक पॉइंट के राउंड, और वो जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल उस टब के सेंटर में होगा। इसी तरह से जो आपके टोर्नेडोज़ हैं, अगर आप ऊपर से देखें तो उनका फैलाव ज़्यादा होता है और नीचे आते आते वो एक बहुत छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड होते हैं। तो वो भी एक जो है वो कर्ल की तरह से होते हैं, या वर्लपूल जिनको कहते हैं। तो वो भी इन्हीं की एग्जांपल है, उनकी जो मैथमेटिक्स है उनमें ये कर्ल की इक्वेशंस यूज़ होती हैं। तो अगली हमने अब देख लिया है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा डेल का डिफरेंट वेक्टर्स के साथ। अब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट रूल्स होते हैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव हमने देखा है, डेरिवेटिव उसके एनालोगस हमारे पास क्या है, डेल है इन वेक्टर फॉर्म। तो जिस तरह जो डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल्स हैं हमने कैलकुलस में पढ़े हुए हैं, उसी तरह से हमारे पास डेल के भी कुछ प्रोडक्ट रूल्स हैं। अगले लेक्चर में हम उन प्रोडक्ट रूल्स को देखेंगे।